हमें जो मंत्र जप करना है, नाम जप करना है, वो सदगुरु से प्राप्त करना है। ऐसे सदगुरुदेव का संबंध हो जाए तो शिष्य की साधना आबाद हो जाती है, निर्विघ्न हो जाती है। गुरु कृपा से वो साधन पथ पर जो नाम मंत्र मिला, केवल गुरु जी के श्रीमुख से जो मिला है, वही हमारी साधना होनी चाहिए। गुरु कृपा के बिना तो हरि अनुग्रह भी व्यर्थ हो जाता है। गुरु कृपा के बिना हरि कृपा भी व्यर्थ हो जाती है। जैसे कमल को विकसित करने वाला सूर्य अगर जल से अलग कर दिया जाए तो वही सूर्य उस कमल को सुखा करके व्यर्थ कर देगा। जल का संयोग, गुरु का संयोग, हरि कृपा, सूर्य प्रकाश। जैसे सूर्य प्रकाश होने पर कमल खिल जाता है, कौन? जो जल के संयोग में है। ऐसे ही हरि कृपा जो गुरु के संयोग में है, वो प्रतिपल उसको खिला देती है, सिद्ध बना देती है। अगर वही अभिमान करके गुरु से अलग हो जाए तो जैसे वही सूर्य कमल को खिलाता है लेकिन जल संबंध ना होने पर कमल को सुखा देता है, ऐसे हरि कृपा उसको सुखा डालेगी। विघ्न पर विघ्न उसके जीवन में आ जाएंगे। नारायणोपि विकृतिम याति गुरोः प्रच्युतस्य दुर्बुद्धेः कमलम जलादपेतम शोषयति रविर न पोषयति। वो दुर्बुद्धि है जो अपने गुरु का अवहेलना करके, अवज्ञा करके मनमानी साधन करता है, उसको ऐसे नारायण जला डालेंगे जैसे सूर्य जल से संबंध रहित कमल को जला डालते हैं। वही कमल को खिलाता है लेकिन जल संबंध होना चाहिए। अगर जल संबंध नहीं तो वही सूर्य ताप कमल को शुष्क कर देता है। ऐसे ही गुरु संबंध यदि आपने अवहेलना कर दी तो चाहे जितना साधन करो, हरि का ताप तुम्हें जला डालेगा, तुम्हारे कोई भी साधन सिद्ध नहीं होंगे। इसलिए सबसे पहला गुरु चरणों का आश्रय और गुरु मुख से निकला हुआ नाम मंत्र का अनुष्ठान किया जाए और आचरणों की शुद्धि। ये 12 बातें हैं। यदि ये 12 बातें हैं तो आपका नाम मंत्र बहुत जल्दी सिद्ध हो जाएगा। पहला बात, गुरु के द्वारा मिला हुआ नाम मंत्र होना चाहिए। फिर ये 12 आचरण होने चाहिए। ये 12 आचरण अगर हैं तो साधक साधन संपन्न माना जाता है। पहला अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय, चौथा ब्रह्मचर्य, पांचवा सार्वभौम प्रेम, छठवां समस्त भूतों के हित में रत रहना, सातवां समत्व भाव, आठवां घृणा का भाव, 9वां निष्कपटता, 10वां दया, 11वां क्षमा और 12वां निरहंकारता। ये 12 लक्षण हैं। अब पहले लक्षण पर अहिंसा। साधक सदैव सावधान रहे, मन से, वाणी से या शरीर से किसी को भी कष्ट न पहुंचाए। ना मन से किसी को कष्ट पहुंचाने की बात सोचनी है, ना वाणी ऐसी बोलनी है कि किसी को कष्ट पहुंचे, ना शरीर से कोई क्रिया ऐसी करनी है। हिंसा 3 प्रकार की होती है, कृत, कारित, अनुमोदित। कृत जो स्वयं हिंसा की जाए, वाणी से या मन से या शरीर से। कारित जो दूसरों से करवाई जाए। अनुमोदित जो हिंसा का अनुमोदन। तीनों प्रकार के दोष साधक में नहीं होने चाहिए। ना तो कृत हिंसा होनी चाहिए, ना कारित हिंसा होनी चाहिए कि हम दूसरे से करवा दिया, और ना अनुमोदन, कोई किसी को कष्ट दे रहा है तो अनुमोदन भी नहीं करना। इस प्रकार हमें अहिंसा पे स्थित रहना है, हिंसा का त्याग करना है। दूसरा सत्य। अंतःकरण में, इंद्रियों में जैसा अनुभव किया वैसा प्रिय शब्दों में स्पष्ट बोल देना, उसे सत्य कहते हैं। प्रमाद के वश या लोभ के वश या क्रोध के वश या हास्य भाव में या भय आदि भाव में अंदर की बात का परिवर्तन करके नहीं बोलना। जो अंदर बात आ रही वही बोल दिया, उसे सत्य कहते हैं। अगर साधक में ये लक्षण है तो उसका भजन बहुत जल्दी परिपक्व होगा। तीसरा अस्तेय, जो अपने अधिकार में नहीं है उसमें किसी प्रकार का हम अपना अधिकार न करें। अपने हिस्से की वस्तु खाएं, दूसरे के हिस्से की वस्तु की तरफ हमारी दृष्टि ना जाए। दूसरे के अधिकार की वस्तु ना, अस्तेय माने चोरी ना करना, दूसरे के अधिकार के अपने अधिकार में ना लाना, दूसरे के हिस्से को अपने हिस्से में ना लेना। बहुत सावधान रहे, अपने हिस्से की वस्तु का सेवन करें, अधिक नहीं। चोरी किसी की ना करें, जिस पर हमारा अधिकार नहीं उसको हम छुएं भी नहीं। चौथा ब्रह्मचर्य। अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो ये बहुत जोर का लक्षण है। अगर ब्रह्मचर्य नहीं धारण करोगे तो मन संकल्प विकल्प भोगों का बंद नहीं करेगा। मन संकल्प विकल्प नहीं बंद करेगा तो भजन होगा ही नहीं। वो भजन एक दिखावा होता है, सच्चा भजन होता है ब्रह्मचर्य में। गृहस्थ में भी रहते हुए जो कभी संतान उत्पत्ति के लिए अपनी पत्नी से सहवास करे वो ब्रह्मचारी ही माना जाता है। लेकिन जो पराई स्त्री की तरफ काम दृष्टि से देखना है ये बहुत हानिकारक है। 8 प्रकार के मैथुनों का त्यागी, पीछे वर्णन हुए 8 प्रकार के मैथुनों का। मन, वाणी और शरीर से अपने को ब्रह्मचर्य रखना। शरीर का ब्रह्मचर्य, मन का ब्रह्मचर्य, वाणी का ब्रह्मचर्य, सब इंद्रियों का ब्रह्मचर्य। भगवत प्राप्ति ऐसे थोड़ी होती है।
उपासक को बहुत सावधान रहना चाहिए। इतनी गंदगी मची हुई है समाज में, जो सत्संग नहीं सुनते, शास्त्र स्वाध्याय नहीं करते, पशुवत आचरणों में उतरे हुए। अपने यहाँ तो जब प्रश्न के बातें आती हैं तब समझ में आता है कि ऐसे भी लोग हैं। साधकों को चाहिए कि किंचन मात्र भी अपने में त्रुटि न रखे। ब्रह्मचर्य बहुत अत्यंत आवश्यक है। ब्रह्मचर्य के बिना साधना अधूरी मानी जाती है। 8 प्रकार के मैथुनों का त्याग, मन वाणी शरीर से पवित्र रखना। सार्वभौम प्रेम, जगत के संपूर्ण जीवों में मेरे भगवान विराजमान है, ऐसी भावना ये बिना किए सिद्ध नहीं होगी। जो 5वां नंबर है वो सार्वभौम प्रेम। जो भी सामने आया हंस बोले बहुमान दे, बहुत प्यार भरी बात बोले ना बोले, उसमें मेरे भगवान है, ऐसा हमारा प्रेम भाव। सार्वभौम प्रेम सब जीवों के प्रति, चराचर जीवों के प्रति। सब जीवन सुप्रीति, सेवकवाणी भी कह रहे, सब जीवन सुप्रीति, रीति निवाहत अपनी, निष्काम भाव, किसी से कोई चाह नहीं पर सबसे प्रेम का बर्ताव, सबको भगवान की मूर्ति समझकर झुक जाना, सबके सामने दैन्य रहना, सब में भगवान को देखना, यही सार्वभौम प्रेम है। समस्त भूतों के हित में रहना 6वां, संसार के समस्त प्राणियों में स्वामी भाव रखना। मैं सेवक सचराचर, स्वामी रूप भगवंत, सो अनन्य गति जाके असमति न टरे हनुमंत। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। चराचर जगत मेरा स्वामी का स्वरूप है, केवल मैं सेवक हूं। सेवक केवल हम, चराचर जगत मेरे स्वामी का रूप। इस समस्त भूतों के हित में रत रहना है। संसार के समस्त प्राणियों में सेवा भाव करने की भावना। पशु पक्षी जड़ चैतन्य सब हमारे स्वामी और हम सबके सेवक। सेवा भाव कहा गया है। हम सेवा तो नहीं कर पाएंगे सब चराचर जगत की, लेकिन चराचर जगत को स्वामी रूप से देखकर सेवा भावना हमारे हृदय में है। सब जगत हमारा स्वामी का रूप और मैं समस्त जगत का सेवक। ये वो बातें हैं जिनसे मैयासक्त मना होगी, जिससे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अगर ये बातें नहीं है तो साधक खोखला है। खोखले में क्या है, ऊपर से दिखावा भगवत भक्त का और अंदर से सब ढोंग चलता रहता है। 7वां समत्व भाव, समस्त जीवों में समान अधिकार परमात्मा का। सुख दुखों को दूसरों के अपने सुख दुख समझना। दूसरा कोई दुखी है उसे देखकर द्रवित हृदय हो जाना। सब में एक ही तत्व विराजमान, जो यहां वो यहां। तो जैसे हमारे हाथ में पीड़ा हो तो हमें दर्द होता है, ऐसे किसी की पीड़ा देखकर हमें दुख होना। सब में समत्व भाव रखना। 8वां किसी के प्रति भी घृणा न होना। ईश्वर ही स्वयं सृष्टि के रूप में है, सभी जीव वही बना हुआ है, अतएव किसी भी जीव से घृणा नहीं होनी चाहिए। ऐसा दृढ़ निश्चय होना चाहिए। कोई घृणित रूप में, कोई घृणा की, अगर हमारे अंदर घृणा आ रही तो हम साधक नहीं, उसमें भी मेरा प्रभु है। घृणा की किंचित मात्र भावना ना होना। और 9वां निष्कपटता। साधक के व्यवहार में कपट नहीं होना चाहिए। व्यवहार, कथन, क्रिया तीनों एक होनी चाहिए। जो मन में वही वचन में, वही क्रिया में, तो निष्कपट व्यवहार कहा जाता है। मन में कुछ और, वाणी में कुछ और, क्रिया में कुछ और, ये कपटी पुरुष के लक्षण है। 10वां दया। जगत के किसी भी जीव के दुख को देख करके तत्पर हो जाना उसकी दुख निवृत्ति के लिए। दया पर सावधानी, दया बिना साधु कसाई, और दया करी तो आफत आई। दया में ही भरत जी के 3 जन्म लगे थे। दया ऐसे करो जैसे डूबने वाले को बचाने के लिए सहारा दे दिया, स्वयं को नहीं पकड़ाया। अगर स्वयं को पकड़ाओगे तो पहले वो तुम्हें डुबोएगा, मरेगा तो वो भी, पहले तुम्हें मारेगा बाद में वो मरेगा। ऐसे ही विषयी पुरुषों पर, भ्रष्ट पुरुषों पर, विमुख जनों पर भगवत चरणारविंद से जो बिलग है, इन पे दया करो, इन्हें नाम रूप पकड़ाओ और आप बचो। नाम रूप पकड़ाओ, भव समुद्र से निकालने के लिए भगवान के नाम रूप गुण लीला को पकड़ाओ और आप बचे रहो, आप बिल्कुल असंग रहो। दया बिना साधु कसाई, और दया करी तो आफत आई। दया के बिना तो साधुता ही नहीं, पर दया संभाल के करे जिससे अपने आप को परमार्थ से भ्रष्ट ना कर दे। 11वां क्षमा। कोई कितना भी सताए पर उसके साथ हमारा व्यवहार प्रेम में होना चाहिए। ये साधु की साधुता है, ये साधक की साधना है। यदि कोई भी हमारे साथ गलत व्यवहार करता है, गाली देता है, अपमान करता है, निंदा करता है, तो जब हम उससे मिले तो हमारे चेहरे में सौम्यता होनी चाहिए
और ऐसे मिले जैसे प्रेमी जनों से मिलते हैं। ये याद भी ना रहना चाहिए कि कल इसने हमको गाली दिया था, कल इसने हमारा अपमान किया। नहीं, सब में प्रभु है। प्रभु प्रेरित चेष्टा हो रही थी, वो तो हमारी परीक्षा हो रही थी, हमें पुष्ट करने के लिए भगवान इसको निमित्त बनाया। इसका कोई दोष नहीं। वो क्षमा, वो हृदय से ऐसे क्षमा कर देता है कि कल किए हुए अपराध की स्मृति भी दूसरे दिन नहीं रहती। वो प्रेम व्यवहार। सेवकवाणी में महाप्रभु के लिए कहा गया, करत जे अनुसहन निंदक तिनहु पे अनुग्रह करियो। जो अनसहन कर रहे थे, जो निंदा कर रहे थे, उन पर भी कृपा की, प्रेम किया। 12वां, निरहंकारता। ये सब साधन करते हुए भी अपने में किसी प्रकार की विशिष्ट भावना का आरोप न जगने देना कि और साधक तो सर से हम थोड़ा कुछ विशिष्ट हैं। नहीं, ये सब साधन के अंग होने पर भी अपने हृदय में अहंकार न आना, ऐसा अभिमान न होना कि मैं तो बहुत अच्छा साधक हूं, ये सारे लक्षण मेरे में हैं। नहीं, ये भगवान के द्वारा गुरु भगवान के द्वारा प्रदत्त है। मैयासक्त मना होने के लिए पहली बात, सिद्ध संप्रदाय से दीक्षित, स्थित और सिद्ध हुए सदगुरुदेव भगवान का वर्ण करना, जो हमारे आचरणों पर शासन करके हमें उपदेश के द्वारा सत्मार्ग प्रशस्त कराए। ऐसे सदगुरुदेव का वर्ण, उनके मुख से नाम मंत्र सुनकर निरंतर जपना। और ये 12 सावधानी रखना, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, सार्वभौम प्रेम, समस्त भूतों के हित में रहना, समत्व भाव, घृणा का भाव, निष्कपटता, दया, क्षमा, निरहंकारता। यदि हम इस भाव से चले तो हम मैयासक्त मना हो जाएं। हमारा मन सिर्फ भगवान के भजन में डूबने लगे। फिर भगवान ने कहा, मदाश्रया, केवल मेरा आश्रय हो। जब हम भगवत मार्ग में चलते हैं तो कोई न कोई हमारे इस आश्रय के बीच में घुस जाता है, चाहे कोई व्यक्ति हो या धन हो या कोई संबंधी हो। कुछ न कुछ आशा ममता किसी और से होने लगती है। ये जीवन में नहीं होने देना चाहिए। साधक को जीवन भर इस बात से बचाए रखना चाहिए, हमें भगवान मिले ना मिले, लेकिन हम भगवान के सिवा किसी को अपना नहीं बना सकते, अपना नहीं बना सकते, अपना नहीं मान सकते। हमारा आश्रय पक्का, भरोसा दृढ़, तभी मदाश्रया माना जाएगा। और ये बहुत जोर की बात है, मैयासक्त मना से भी जोर की बात है मदाश्रया। अगर आश्रय पुष्ट है और मन चंचल है तो भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी, पीछे आप सुन चुके। मदाश्रया, मेरी ही आशा, मेरा ही भरोसा, मेरा ही सहारा, मेरा ही विश्वास, सर्वथा मेरे जो आश्रित है उसे मदाश्रया कहते हैं। संसार के धन, संपत्ति, वैभव, विद्या, बुद्धि, योग्यता, कुटुंब आदि का जो आश्रय है, ये नाशवान है, ये मिटने वाला है, ये स्थिर नहीं है, सदा रहने वाला नहीं है, सदा के लिए पूर्ति तृप्ति करने वाला नहीं है। परंतु भगवान का आश्रय कभी किंचिन मात्र भी कम होने वाला नहीं, क्योंकि भगवान का आश्रय पहले था, भगवान का आश्रय अब भी है और भगवान का आश्रय आगे भी रहेगा। आश्रय केवल भगवान का लेना चाहिए। किसी विद्या का, धन का, साधना का, कोई बल का, किसी व्यक्ति का बिल्कुल आश्रय साधक के हृदय में नहीं होना चाहिए। योगम युंजन, इसका मतलब होता है अखंड संबंध। मैयासक्त मना, मन मेरे में आसक्त हो, और मदाश्रया, मेरे ही आश्रित हो। अब योगम युंजन माने अखंड संबंध। तो हमारा भगवान से अखंड संबंध था, है, रहेगा, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश है जीव। ममैवांशो जीव लोके जीव भूता सनातना। हम भगवान के अंश हैं तो हमारा सीधा संबंध है। हमारे अंशी भगवान हैं, भगवान थे, भगवान रहेंगे। ये बीच में जितने संबंध माने हुए हैं इनका त्याग करना पड़ेगा। इनमें केवल भगवान की सत्ता देखनी पड़ेगी। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन है बांध बर डोरी। जब तक साधक ये नहीं करता तब तक नाटक चलता रहता है। शुद्ध भक्ति, शुद्ध ज्ञान का मार्ग असंग है, अंदर से असंग है। एकमात्र भगवान का आश्रय और एकमात्र भगवान से संबंध, संबंध भी केवल एकमात्र भगवान से। संत भगवान, गुरु भगवान, जगत भगवान, जितने संबंधी भगवान, भगवान के सिवा कोई नहीं। जो है उनको हटा दो, वहां भगवान को स्थापित करो। पिता भगवान, माता भगवान, भाई भगवान, पुत्र भगवान, पत्नी भगवान, सब रूपों में भगवान है। हमारा एकमात्र संबंध केवल भगवान से। तो योगम युंजन, योगम युंजन, युंजन का मतलब होता है अखंड और योग का मतलब होता है संबंध। यहाँ जो योग का शब्द का है वो संबंध, अखंड संबंध भगवान से। अखंड संबंध जो भी व्यवहार में आवे केवल भगवान। नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहां लो, गोस्वामी जी ने मीरा जी को पत्र में लिखा था। केवल संबंध, नाते नेह राम के मनियत
सुहृद सुसेव्य जहानो, जितने भी सुसेव्य हैं, बड़े बूढ़े जन हैं, जितने भी सुहृद जन हैं, हमारा एक संबंध रहेगा, ये सब श्री जी के हैं, तो हम उनको अपना मानेंगे। श्री जी के नहीं हमारा भाव नहीं बैठता तो असंगो हम, ये प्रभु हैं हमारे साक्षात, इसी भाव से हम संबंध रखेंगे। नाते नेह राम के मनियत, भगवान के नाते से सारा संबंध, तब योगम युंजन। भगवान कह रहे मेरे समग्र रूप का साक्षात्कार कौन कर पाएगा? बोले मैया आसक्त मना, जो मेरे में आसक्त मन वाला है, और मदाश्रया, जो केवल मेरे आश्रित है, और योगम युंजन, जो केवल मेरे से संबंध रखता है। भगवान के साथ जो स्वतः सिद्ध अखंड संबंध है, उस संबंध को मानता हुआ सिद्धि असिद्धि में सम रहता हुआ साधक जब ध्यान कीर्तन भगवान की लीलाओं का गायन श्रवण स्वरूप का चिंतन इसमें लगा रहता है, उसे कहते हैं योगम युंजन। सिद्धि असिद्धि में सम, हमारा कर्तव्य है केवल भगवान की लीला गायन नाम जप नाम कीर्तन भगवत सेवा, ये हम 8 पैर कर रहे हैं। सिद्धि असिद्धि में सम, लाभ हानि में सम, परिणाम में सम, और हमारा प्रभु से संबंध था, है, रहेगा। उसी को गुरु जी ने संबंध जागृत करा दिया, उसी को जागृत कराया है, जो है संबंध उसी का अनुभव कराया कि तुम श्री जी के हमारे यहां संबंधों के लिए भाव है, दास्य भाव है, सख्य भाव है, गोपी भाव है, वात्सल्य भाव है, सहचरी भाव, भाव के द्वारा संबंध जो था, जो है, जो रहेगा, उसे जागृत कर दिया गया। असंशयम समग्रम माम, जिसका मन भगवान में आसक्त हो गया है, मैया आसक्त मना, और जो भगवान के ही आश्रित सहारे है, मदाश्रया, और जिसने केवल भगवान से ही संबंध स्वीकार किया है और किसी से हमारा संबंध ही नहीं है, ऐसा पुरुष भगवान के समग्र रूप को जान लेता है। अर्थात सगुण निर्गुण साकार निराकार, जो भी जैसे भगवान है संपूर्ण। भगवान अपने भक्ति की बात कहते कहते अघाते नहीं। ज्ञान मार्ग से चलने वाला तो भगवान को जान सकता है, परंतु भक्ति मार्ग से जो जान चला तो भगवान के समग्र रूप को जान जाता है। निर्गुण सगुण निराकार साकार तत्वबोध भगवत साक्षात्कार सब कुछ अपने इष्ट का जिस रूप में दर्शन करना चाहता है उस रूप में उसको दर्शन हो जाते हैं। इसमें खास बात समझनी है जो बड़ी कठिन है, केवल भगवान में आ सकती, यहां शरीर में आ सकती है, भोगों में आ सकती है, रिश्ते नातों में आ सकती है, धन में आ सकती है, क्या क्या, ये सब नाम जप से दूर हो जाएगा। आप चिंता ना करो, गुरुमुख से मिले हुए नाम जप पर ध्यान दीजिए और नाम जप का प्रभाव देखिएगा कि आपको सब जगह से अरुचि करवा देगा, अंदर ही अंदर, बाहर कोई जान ना पावे कि आपको अरुचि है, कि ये इस कोटि के भक्त हैं, ऐसा कोई जान ना पावे। ऐसी चेष्टा करो। व्यवहार एक साधारण और स्थिति असाधारण। आसक्ति केवल मेरे में ही हो, आश्रय केवल मेरा ही हो, संबंध केवल मेरे से ही हो, तो समग्र रूप से मेरे को जान लेगा। ऐसा कहने में भगवान का तात्पर्य है कि अगर साधक की आसक्ति भोगों में है, आश्रय रुपयों का है और संबंध कुटुंब से है, मेरा भगत नहीं, ढोंग हो रहा है। इस श्लोक में 3 बातें बहुत जोर की है, आसक्ति, आश्रय और संबंध। मैया आसक्त मना मदाश्रया योगम युंजन, तो असंशयम समग्रम माम, संशय न करो, वो मेरे समग्र रूप को जान जाएगा। बस 3 बातें करनी। मैया आसक्त मना होने के लिए आज चर्चा हुई कि पहले गुरुदेव भगवान की शरण में होकर उनकी आज्ञा के अनुसार उनसे मिला हुआ नाम मंत्र उपासना, साइड में हमारे जो आचरण होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए वो 12 बताए। इससे हम मैया आसक्त मना हो जाएंगे। बार बार नाम जप करने से, बार बार मंत्र जप करने से जो मन विक्षेप को प्राप्त होता है वो विक्षेप रहित होकर के प्रभु के नाम रूप में लग जाता है। आश्रय ढूंढो, कहीं और कोई आश्रय तो नहीं है। भगवान 3 बातें जोर से कह रहे हैं, मेरे में आसक्ति, मेरा ही आश्रय और मेरे से ही संबंध। 3 बातें देख लो, अगर 3 बातें हैं तो तुम सच्चे सन्यासी, सच्चे वैरागी, सच्चे भक्त, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। आसक्ति भगवान में, यहां तो छोटी छोटी वस्तुओं में आसक्ति हम कर लेते हैं। आसक्ति का मतलब होता है जिसके बिना रहा ना जाए, जिसके बिना जिया ना जाए। ये केवल भगवान से होना चाहिए। किसी भी वस्तु में हो सकती है आसक्ति, किसी व्यक्ति में, किसी से भी हो सकती है, कहीं आसक्ति नहीं होनी चाहिए। इसलिए जीवन में कभी हमने नियम से 10 दिन कोई वस्तु सेवन नहीं की। अगर कुछ भी सेवन किया तो उसे छोड़ दिया बीच में। हम आश्रय नहीं लेंगे कि अब हम चाय के बिना जी नहीं सकते, अब हम दूध के बिना जी नहीं सकते, अब हम इसके बिना नहीं जी सकते, ऐसी कोई वस्तु नहीं रखना।
आश्रय नहीं बनना चाहिए कि जीवन में अब इसके बिना हम नहीं जी सकते। वो केवल भगवान होने चाहिए। भगवान के सुमिरन के बिना हम जी नहीं सकते। वो ऐसा अभ्यास होना चाहिए। और आश्रय किसी का भी नहीं। अंदर से देख लो तभी भक्त माने जाओगे। तीन बातें हो, हमारी आसक्ति भगवान में हो, हमारे आश्रय भगवान हो, और हमारा संबंध ही केवल भगवान हो। केवल भगवान, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। अगर ये तीन बातें हैं, निश्चिंत हो जाओ, तुम सिद्ध हो जाओगे, भगवान को प्राप्त हो जाओगे। अगर आसक्ति भोगों में, आश्रय रुपए का, संबंध कुटुंब से, तो चाहे कर्म योग कर लो, चाहे ज्ञान योग कर लो, चाहे ध्यान योग कर लो, चाहे जिस योग का अभ्यास कर लो, भगवत प्राप्ति नहीं होगी। भगवान को नहीं प्राप्त कर पाओगे, भगवान को नहीं जान पाओगे। ये सबके लिए है, जितने योग हैं सब योगों के लिए ये तीन बातें हैं। अगर ये तीन बातें नहीं तो पाखंड है, दंभ है, नाटक है, वो भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। क्या? आसक्ति भगवान में, आश्रय भगवान का, और संबंध भी केवल भगवान से। वो मेरे समग्र रूप को जाएगा, क्योंकि मेरे में ही प्रेम होगा और मेरा ही आश्रय है और मेरे से ही संबंध है। अब उसका काम बन गया। गुरु कृपा से नाम मंत्र के द्वारा आसक्ति प्रभु में करनी है, और गुरु कृपा से केवल भगवान का भरोसा रखना है, केवल भगवान का आश्रय रखना है, वो अंदर से केवल संबंध भगवान से रखना है। फिर देखो भजन करो या ना करो, अपने आप भजन होगा, क्योंकि आसक्ति, आश्रय, संबंध इन्हीं में मन जाता है हमारा जगत में। हमारा भगवान ही से आश्रय, अवलंबन, अधीनता, प्रपत्ति, सहारा। वैसे एक ही शब्द के पर्यायवाची सब लग रहे हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा अर्थ अलग अलग है। आश्रय, अवलंबन, अधीनता, प्रपत्ति, सहारा, ये शरणागति के ही पर्यायवाचक हैं, पर इसमें थोड़ा थोड़ा अर्थ अलग अलग है। जैसे किसी समाज के बड़े उच्च पद में बैठे हुए व्यक्ति से थोड़ा सा संबंध हो जाए तो छाती फुला के उनको हमारे अमुक, तो एक छाती फूली रहती है। वो अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हमारे, इसमें तुम्हारे अंदर गुदगुदी नहीं हुई। मच्छर भी अपने समय से मरेगा, उस भी अपने समय से जब मरेगा तो न पद रहेगा, न प्रतिष्ठा रहेगी, न धन रहेगा, न संपत्ति रहेगा। अगर भजन नहीं किया तो मच्छर से ज्यादा नहीं। तो जब भजन का महत्व है तो जिनका भजन किया उनके तुम आश्रय हो, तुम्हारे छाती नहीं फूलती, हर समय ठसक नहीं रहती। हम श्री जी के, हम लालजू के, ये ठसक नहीं रहती, ठसक नहीं है। इतने बड़े अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी के होके यदि फूलन न रही तो क्या संबंध? एक समाज में कोई पदाधिकारी का संबंध हो जाए तो फूलन हो जाती कि हमारे अमुक अमुक, हमारे अनंत ब्रह्मांडों के, जो एक सेकंड में अनंत ब्रह्मांडों की रचना कर दी, ऐसा सामर्थ्यशाली परमात्मा हमारा मित्र है, हमारा स्वामी है, हमारा सर्वस्व है, हमें आनंद नहीं। जैसे हम पृथ्वी के आधार के बिना जी नहीं सकते, कहीं भी चरण रखेंगे तो पृथ्वी में ही होगी, उठना बैठना कुछ भी क्रिया होगी वो पृथ्वी में होगी। ऐसे ही पृथ्वी का भी जो आधार है वो कौन है? भगवान। हम भगवान के बिना जी नहीं सकते। अभी भगवान यहां से अंतर ध्यान हो जाए तो प्राण जो है अपने आप मर जाएंगे। प्राणों के जो प्राण है वो भगवान है। तो हमारा आश्रय सिर्फ भगवान होना चाहिए। आश्रय का मतलब होता है हम कहीं भी कुछ भी करें तो प्रभु के सिवा नहीं। देखा प्रभु, सुना प्रभु, सोचा प्रभु, हमारी चलना फिरना उठना बैठना सब प्रभु में होता है, क्योंकि प्रभु का स्मरण चल रहा है, प्रभु का नाम चल रहा है, तो हम आश्रित हैं प्रभु के। अवलंबन, अवलंबन जैसे हाथ की हड्डी टूट गई, गले में हिलगा दी गई हाथ ऐसे, वो अवलंबन हुआ। हमारे अहंकार की हड्डी टूट जाए और भगवान में हिलक जाए, हमसे कुछ नहीं होने वाला, अवलंबन। शरणागति का ये भी अंश है अवलंबन। अहंकार हमारा टूट गया, जैसे हाथ की हड्डी टूट जाए, वो महीना भर नहीं हिल गए, गले में पट्टी बांध के हिल गए रहते, गले पड़ गया वो हाथ। ऐसे हमको भगवान के गले पड़ जाना है, हमारा अहंकार नष्ट हो जाए कि अरे इतनी साधना हमसे तो नहीं होने वाली, पर हम पिंड भी नहीं छोड़ सकते आपका, तो गले पड़ गए भगवान के। अवलंबन, भगवान का आश्रय। उसी आश्रय के पर्यायवाची शब्दों का अर्थ है, जैसे हाथ टूट गया तो गले में पट्टी नहीं बांध देते, वो हिलगा रहता है, ऐसे में भगवान के गले पड़ जाना है। हमसे जो बने बने, नहीं तो आप देख लो आपके ही सब, भगवान के भरोसे पूरा जीवन दे देना। अधीनता, अधीनता दो तरह से होती है। एक तो हमें कोई जबरदस्ती अधीन कर ले, पकड़ ले, और एक अपनी तरफ से अधीनता होती है, हम उनकी प्रेम में अधीन हो जाते हैं। ऐसे ही अपना कुछ भी प्रयोजन न रखकर केवल भगवान को अनन्य भाव से अपना स्वीकार करके उनके दास बन जाना,
जो कुछ भी वो सब भगवान से। अधीनता इसे कहते हैं, जैसे कोई जबरदस्ती दास बना ले, उसे वो तो अवसर मिलने पर भागेगा गुलामी से। हम जानबूझकर भगवान के दास बन रहे हैं, उनकी सेवा में जा रहे हैं। अब भगवान के सिवा हमारा कोई नहीं, बस भगवान की अधीनता। प्रपत्ति, जैसे कोई किसी समर्थ के चरणों में गिर जाए, वो उसकी रक्षा कर ले, ऐसे प्रपत्ति हम भगवान के चरणों में लंबे गिर गए, अब हमसे कुछ नहीं होने वाला, त्राहिमाम आप देख लो, इन सबको भगवत प्राप्ति होगी। तो ये शरणागति के सहारा, जैसे जल में डूब रहा हो और कोई उसे किसी लकड़ी का, रस्सी का, वस्त्र का सहारा दे दे, ऐसे ही मैं भव समुद्र में डूब रहा हूं, मुझे भगवान के नाम का सहारा गुरु जी ने दे दिया। अब डट के नाम जप करना है। तो सहारा, प्रपत्ति, अधीनता, अवलंबन, ये सब एक ही बात के नाम है, आश्रय के। हमारा आश्रय भगवान, हमारी आसक्ति भगवान से और हमारा संबंध केवल भगवान से। तीन बातें सत्संग की पकड़ लो। निंदा करने वाले का आदर करें, तब हमारे जो सुकृत होंगे वो प्रियालाल कृपा करके सार्थक कर देंगे। सुकृतों का सार्थक होना है, प्रियालाल करुणा करके हमारे नेत्रों में झलकने लगे, हमारा मन उनकी स्मृति में, उनके नाम जप में निरंतर लग जाए। श्रीपाद कह रहे हैं, ये सदैव श्यामा श्याम वृंदावन में खेलते रहते हैं। जितने अविद्यामय धाम हैं, मायाकृत लोकों को अविद्यामय कहते हैं। एक विद्यामय है, कैलाश, साकेत, वैकुंठपुरी, द्वारिका, ये सब दिव्य विद्यामय है। कह रहे हैं विद्यामय और अविद्यामय, इन सब से परे ये महाप्रेममय श्री वृंदावन धाम है। इस सब धामों का मूल वृंदावन का जो प्रेम रस है, ये बिना श्री जी की कृपा से नहीं मिलता। आपका वृंदावन आना, वृंदावन दर्शन करना, वृंदावन वास करना, सत्संग मिलना, ये केवल श्री जी की कृपा से है। अब विश्वास करो, जब श्री जी ने इतनी कृपा कर दी है तो वो मिलने वाली पूरी वृत्ति बना दी, अब मिलना बाकी है, ये आपको संभालना है। सबकी कृपा आपके ऊपर है, अब आपको अपनी कृपा अपने ऊपर कर लेनी है। अपनी कृपा, गलत आचरणों वाले मन को धिक्कारना, सही संग, सही विचार, सही क्रिया, इसका आदर करना जो शास्त्र प्रमाणित है, ये अपने ऊपर कृपा आप कर रहे हैं। भगवान नाम जप करना, भगवान लीला गुणानुवाद, भगवत भक्तों के चरित्र, भगवत भक्तों का संग, दूसरों की परोपकार भावना, परहित भावना, इसका आदर करो। दूसरों का अहित, प्रपंच वार्ता, काम चिंतन, काम क्रीड़ा, ये सर्वनाश करने वाली बात, इसका त्याग करो। ये होगा अपने ऊपर कृपा करना। गुरु की कृपा हो गई, शास्त्र की कृपा हो गई, श्री जी की कृपा, अब अपनी कृपा बकाया रह गई। आप जो प्रमाद स्थिति में समय काटते हैं, ये अपने ऊपर कृपा कर लीजिए। देखो, बिना आसनों का अभ्यास किए कोई ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी नहीं हो सकता। यदि आप आसन में नहीं बैठते हैं कम से कम 2 घड़ी 48 मिनट, आप ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकते। कागज में लिख लीजिए, चाहे दिमाग में लिख लीजिए, ये अनुभव गम में बातें कह रहे हैं। आप प्राणवायु का संशोधन नहीं करते हैं, आप अंदर मंत्र नहीं चलाते हैं, आप ब्रह्मचर्य रह लें, असंभव बात है। बिना किसी क्रिया के उसका पतन हो जाएगा। सिद्धासन ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी जी के लिए अत्यंत आवश्यक। आदर का पात्र वही है जो ऊर्ध्वरेता हो जाता है। अगर सिद्धासन में नहीं बैठे तो ऊर्ध्वरेता की गुंजाइश ही नहीं है। प्राण संशोधन नहीं है तो निरंतर मंत्र वृत्ति चला ही नहीं सकते, क्योंकि स्थूल प्राण है, मंत्र तो सूक्ष्म प्राण में निरंतर चलते हैं। हमारी प्रार्थना है, सेवा करो, 24 घंटे में 1 घंटा ही सही, पर जवान साधक को सिद्धासन और पद्मासन का अभ्यास करना चाहिए। जिस समय हम 24 मिनट क्रॉस करेंगे आसन में बैठकर, तो हमारे शरीर में भयंकर पीड़ा होगी, जांघों में, हर नस नाड़ी में। वह पीड़ा बड़ी अमृतमयी होती है, शरीर को निरोग कर देती है, चर्बी को भस्म कर देती है, वायु को शांत करके सूक्ष्म करती है। जो आसनों पर बैठने वाला है, ब्रह्मचारी है, प्राण संशोधन प्राणायाम के द्वारा करता है, बहुत सुंदर मंत्र चलता है निरंतर। जवान जवान साधक है, झुक के बैठना,
दीवाल का आश्रय ले लेना, शरीर का रोग ग्रसित हो जाना, ये सूचना देते हैं कि आप ब्रह्मचर्य की हानि किए हैं, आपका आहार ठीक नहीं है, आपकी साधना ठीक नहीं है। असाध्य रोग, आकस्मिक पूर्व पाप के परिणाम स्वरूप आ जाना, यह हो सकता है, पर वो हमारी साधना को बाधित नहीं कर सकता। प्रारब्ध साधना को बाधित नहीं कर सकता, ध्यान रखना। प्रारब्ध आया है, उसको भोगेंगे, साधना यथावत चलनी चाहिए, साधना में फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तब भगवदानंद की प्राप्ति होती। इसीलिए कह रहे हैं हमारे ऊपर सब कृपा है, केवल अपनी कृपा करने की जरूरत है। आप लोग अपनी कृपा कीजिए। जैसे हम कहते हैं कि हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर का रोग हो गया, हाई या लो, वो थोड़ी देर के लिए हमको शिथिल कर सकता है, लेकिन नहीं, वो हमारे साधन को नष्ट नहीं कर सकता, वो हमारे साधन को नहीं। हम सम में हैं, ब्लड प्रेशर हाई या लो विषम में है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और हम विषम चिंतन करते हैं तो ये सब सही भी हो तो ही गलत है। हमारा विचार, हमारी साधना प्रारब्ध नहीं बाधित कर सकता, ध्यान रखना। प्रारब्ध पाप कर्म का परिणाम है, और वर्तमान की हमारी साधना भागवतिक है, हमारी भागवतिक साधना को आच्छादित कर दे, इतनी बड़ी सामर्थ्य प्रारब्ध में नहीं है। प्रारब्ध बाधा खड़ी करता है, लेकिन हमारे भजन को नहीं रोक सकता, हमारी भागवतिक उन्नति को नहीं रोक सकता। लेकिन हम लोग इससे एक बेपरवाह से नजर आते हैं। धिक्कार है उस शिष्य को जब गुरु को आज्ञा देने में सोच करना पड़े, पता नहीं मानेगा कि नहीं मानेगा। इसीलिए परमार्थ की दिव्यता प्रकाशित नहीं हो रही। जीना, समय काटना, गुरु कृपा से कल्याण हो जाना, ये सब हो जाएगा, इस पे कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन जीते दी अध्यात्म की भूमिकाओं पे विचरण करना, ये अपने ऊपर कृपा करना है। प्यारे, ये बहुत कीमती शरीर है, आपका कल्याण तो निश्चित है, लेकिन यदि आप यहां हजारों का कल्याण करके नहीं गए तो आपका साधु वेश धारण करना किस काम का? अपने कल्याण के लिए तो कोई खास बात नहीं। हमारी साधना अपने कल्याण के लिए नहीं होती, ध्यान रखना। हमारा कल्याण तो जिस दिन हम गुरु की शरण में हुए उसी दिन हो गया। अब हम साधना करते हैं इस जगत मंगल के लिए। साधु का पूरा जीवन परोपकार के लिए होता है, परहित के लिए होता है, दूसरों के दुखों का नाश करने के लिए होता है। रात दिन भजन करके फिर संकल्प बनता, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। इसलिए पूरा जगत उसे नमस्कार करता है। आप सबसे प्रार्थना है, इस नाशवान मलमूत्र बनाने वाले शरीर को प्रिय मानकर केवल खान पान विश्राम शयन इसी में काटते रहोगे, जीवन रंग नहीं लाएगा। रंग लाने के लिए गुरु आज्ञा की कसौटी में कसना होगा, तब आप प्रियालाल की सेवा के आभूषण बनेंगे, तब आप प्रियालाल के श्रृंगार सेवा में आएंगे। बिना कसौटी में कसे, बिना आग में तपे निर्विकार नहीं होता। एक बार हिम्मत करो, तुम शरीर नहीं हो, ये शरीर छूटेगा, तुम्हें दिव्यता प्राप्त करनी है। दिव्य पार्थिव शरीर की आसक्ति वाला नहीं अनुभव कर सकता, इससे ऊपर उठो। बहुत घटिया सोच है यदि ये सोच बनी रहे कि मुझे अच्छा खाने को मिले, अच्छा सोने को मिले, अच्छा रहने को मिले, बहुत घटिया सोच है। रात के 12:30 बजे जग गए, अपनी दिनचर्या में लगे, 10:30 बजे तक लगे रहे, फिर जाके ये हम इसलिए कह रहे हैं कि आप स्वस्थ हैं और आप कमाई नहीं कर पा रहे, चाहे गृहस्थ हो या विरक्त। अरे मरना है यार, जाना है यहां से, अच्छी नाम की कमाई कर लो, अच्छी अध्यात्म की उन्नति कर लो, लाखों का कल्याण कर दोगे। सतरति सतरति सा लोकांतरति, हमारा जन्म दूसरों का मंगल करने के लिए हुआ है। आप विश्वास कीजिए, बहुत घाटे का सौदा हो रहा है, बहुत घाटे का। किसको चढ़ाएं, किसको उत्तम रीति में पहुंचाएं, जब तक हमारी आज्ञा पर तुम बलिदान होना नहीं चाहोगे तब तक नहीं बन सकता। पंच प्यारों की रचना जानते हो कैसे हुई थी? हमें तुम्हारा रक्त चाहिए, तुम्हारी गर्दन चाहिए, खड़े हो सभा में कौन? वे खड़े हुए, अंदर गए और ऐसे रक्त की धारा चल पड़ी। अब दूसरा कोई खड़ा हो, 5 केवल खड़े हुए थे लाखों की सभा में, फिर 5 को निकाल के लाए क्योंकि काटा नहीं था, वहां केवल लीला की थी, अंधे रक्त की लीला केवल हुई थी, वहां किसी की हिंसा नहीं हुई थी। सब आश्चर्यचकित हो गए, ये हैं 5 और एक एक से इतनी सामर्थ्य भर दूंगा कि 1.25 लाख को एक परास्त कर देगा। परम पूज्य श्री गुरु गोविंद सिंह के वचन, एक को 1.25 लाख परास्त करने वाली सामर्थ्य तैयार करो, क्यों? प्राणों को बलिदान कर दिया। नारायण अति कठिन है हरि मिलन की बाट, या में पग पीछे धरे प्रथम शीश दे काट। चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त,
दिव्यानुभूति के लिए तुम्हारा मानव शरीर मिला है, पार्थिव भोगों के लिए नहीं। पर इसमें आपको अपनी कृपा करनी बकाया रह गई। सब कृपा आपके ऊपर है, आप अपनी कृपा कर ले, बस इसमें हमें सब घाटा नजर आ रहा है। गुरु कृपा, धाम कृपा, इष्ट कृपा, शास्त्र कृपा। गुरु लाखों ने बनाया, लेकिन गुरु की बात मानने वाला कोई बिरला ही है। ऐसा नहीं कि नहीं है, पर वो इतने में अंगुली में गिने जाए। एक साधु जब साधना करता है तो प्रांत के प्रांत को पावन कर देता है, और सैकड़ों साधु जहां भजन करे तो राष्ट्र को पावन करने की सामर्थ्य रखते हैं। इसलिए जगो, मोह निद्रा से जगो। तुम मानव नहीं हो, तुम भगवान की दिव्य अंश हो। तुम्हारा जन्म ही हुआ है दिव्यता के लिए, पशुता के लिए तो अन्य योनियां हैं। निद्रा भय आहार मैथुन ये पशुता है, इसके लिए अन्य योनियां हैं। तुम दिव्य नारायण स्वरूप हो, हरि स्वरूप हो, अपने स्वरूप की तरफ बढ़ो। ये सब छोड़ो, ये आंतरिक वृत्ति को सुधारो भाई। खान पान विश्राम ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। पूरा जीवन खाते खाते मर जाओगे, फिर भी रसेंद्री तृप्त नहीं होगी। भोगते भोगते मर जाओ पर जनेंद्री तृप्त नहीं होगी। देखते देखते मर जाओ पर नेत्रेंद्री तृप्त नहीं होगी। ये कैसा झूठा नाटक। इस नाटक का पर्दाफाश करने के लिए तुम जन्मे हो, अपने हृदय के नाटक का पर्दाफाश करने के लिए। यही सुकृत है, यही तप है, और ऐसे हृदय वालों का आकर्षण श्री प्रियालाल करते हैं। बिना देखे जीवन चला जाए तो धिक्कार है जीवन को। क्या देखना है प्रिया प्रीतम, इन्हीं आंखों से ऐसे स्पष्ट, इन्हीं नयनन सब सुख देखे, अपनो जन्म सुफल करे लेखे। इसके लिए श्रीपाद वर्णन कर, सुक्षीणा धमनी ततो मृज वपुः केशो जरत कंथया कौपीनेन चचीर खंडक कृते नाढ्योति सौम्याकृति तूष्णीका सकला धमाधम इवात्यंतम विदूरे चरन श्री राधा पद दास्य लीन हृदयो वृंदावने श्याम कृति। बोले इतना साधन में तन्मय है कि भोजन बहुत अल्प हो गया, इसलिए सुक्षीणा धमनी, नस नाड़ियां एक एक गिन लो। देखो यह है अपने ऊपर कृपा। और आपसे सच्ची कहते हैं, कई कई दिन भोजन न मिलने पर भी ना शक्ति का ह्रास और न निराशा न चेहरा उदास। कैसे? साधन बल। आसनों में बैठने वाला, प्राणों का संयमन करने वाला कभी भी तेज रहित नहीं हो सकता, उत्साह रहित नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास बहुत बड़ी सामर्थ्य है। भजन, ब्रह्मचर्य, आसन, प्राणायाम, बहुत बड़ी सामर्थ्य, बहुत बड़ी किसी भी संप्रदाय का हो, यह अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। कोई सुन नहीं रहा। ये अपने ऊपर कृपाए राग त्यागी वैरागी कहलाने वाले आप हैं, परमार्थ के पथिक है। सुक्षीणा धमनी ततो मृज वपुः केशो जरत कंथया। शरीर की एक एक नस नाड़ी गिन ली जाए ऐसी, क्योंकि अल्पाहार। पूज्यपाद उड़िया बाबा, पूज्यपाद मग्नानंद सरस्वती जी महाराज, श्री स्वामी अनंग बोधाश्रम से रोटी राम बाबा, एक सितुआ बाबा, ऐसे ऐसे सिद्ध महापुरुष। एक दिन सितुआ बाबा जा रहे थे तो गांव में पहले शौच बाहर जाया जाता था। तो एक लोटे में 3 माताएं शौच। उनमें से एक ने कहा कि तुम्हें कितना? बोले 2-3 चुल्लू। बोले हाथ तो साफ नहीं हुआ होगा। बोले आटा लगाना है, साफ ही हो जाएगा। उसमें विनोद में उसने कहा आटा लगाने में तो साफ ही हो जाए। उसी समय सितुआ बाबा ने संकल्प लिया, जीवन कभी रोटी नहीं खाऊंगा। वो अन्न भुंजवा लेते और वो से इतना ऐसा। वो बड़े सिद्ध महापुरुष। रोटी राम बाबा जिस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, ये दर्शन करने जाया करती थी, जिससे देवरा बाबा के बड़े सिद्ध महापुरुष। रोटी बस हाथ में ऐसे रोटी ले ली, बस उसी को पर बस। ये 56 प्रकार के भोग प्रियालाल पावे। देखो स्वामी जी उत्तम भोग लगाए, मोर मरकट को सेवै। ऐसे प्रसाद बिहारी जी का ले लेते हो सब। आप चना पाके, हे भाई कमाने आए हो, लक्ष्य पे तीर एकदम अमोघ बाण की तरह जाना चाहिए। यही समय कमाने का।
यही समय कमाने का, यही समय गंवाने का है। जिसकी जवानी तप में, उसकी वृद्धावस्था महान आनंद में। जिसकी जवानी भोग में, उसकी वृद्धावस्था दुर्गति में। कागज में लिख लो। और जिसका प्रारंभ से भजन उसका अंतिम भगवदाकार निश्चित। जिसका प्रारंभ विषयाकार, अंतिम बदलना बड़ा कठिन। ये जीवन की बातें कह रहे हैं। सुख क्षीणा धमनी ततो मृज वपु। कैसे कैसे तुम्हें बताएं? लक्ष्य ही नहीं है तो कैसे बताएं? लक्ष्य जब बन जाएगा तो नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खाला है, हरियासिक का मग न्यारा। हलवा और गुलाब जामुन पाने वाले लाखों हो सकते हैं, लेकिन प्रियालाल के लिए आंसू बहाने वाले दो कहो हरिवंश रस बिरलो समझनहार, एक दो ही जो पाइए खोजी सब संसार। सत्य सत्य परम सत्य बात कह रहा हूं। परम कसौटी कस के अपने आप को झोंक दो तपस्या में, अभी आगे प्रियालाल मिल जाएंगे। दिव्य अनुभूतियां बिना गुरु की आज्ञा पर चले दिव्य अनुभूतियां नहीं हो सकती। एक खा पी के मोबाइल से गंदी बातें देख के समय काट लो, प्रिया प्रीतम की दिव्य लीला देखने का अधिकार नहीं प्राप्त कर पाओगे, मान लो। और एक बार चढ़ाई पे चढ़ जाओ तो सब खत्म हो गया। साधन काल में एक कवल अन्न पूज्य पादुरिया बाबा सिद्धावस्था में 70 घरों में एक दिन में भिक्षा पाने जाते थे। एक दिन में 70 घरों में अगर एक एक कवल पाते होंगे तो 70 कवल पाते। समझ लीजिए आप, एक बार चढ़ाई पे चढ़ जाओ, खेल हो गया, भगवत साक्षात्कार हो गया। अब क्या, अब तो बादशाह हो गए। घूमो आनंद मगन घूमो, कोई परास्त नहीं कर सकता। पर चढ़ाई ही नहीं चढ़ रहे। बिना विजयी हुए कोई सम्राट नहीं बनता। संतों को बादशाह का बादशाह कहा गया है। चाह मिटी चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो साहन के साह। देखो तुम गुलाम हो या शहंशाह हो। बड़ी विचित्र दुर्दशा है, बड़ी विचित्र दुर्दशा। ए भाई जगो। सुख क्षीणा धमनी ततो मृज वपु केशो जरत कंथया। कभी एक मिनट जीवन में किसी के पास बैठ करके वार्ता करने की कभी रुचि नहीं रही। वार्ता करने की रुचि यहां वृंदावन तक में बलराम ब्रजवासी जब मिलने आते थे तो सबसे ऊपर छत में पद्मासन लगाए बैठे। कभी जब दृष्टि खुलती तो देखते हाथ जोड़े खड़ा है, ए बाबा कुछ पाया है कि नहीं, ये ले ले प्रसाद, पा लेना। हाँ ठीक है भैया, रख दो, अब आप जाओ। कभी विश्वास कीजिए, प्रपंच वार्ता हंसी मजाक मिलना जुलना आग लगाओ अंदर। ये दूसरे के समझाने से नहीं होता है, खुद की आग से होता है। नई अवस्था है आपकी, या परमार्थ में चल रहे हो, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। ये पेट बढ़ने का मतलब है साधन विहीन जीवन कर लेना। सिद्ध पुरुषों के पेट बढ़े तो आनंद तोंद है, आनंद उनकी कोई बात नहीं। अभी कुछ देखा ही नहीं है, बढ़ने लगा इस चर्बी और मांस और ये सब। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। 18 से 48 तक घोर तप में जीवन, फिर आगे जो सिद्धावस्था आ जाएगी आप खुद देख लोगे कैसी आनंदमयी वृत्ति होती। हमारी प्रार्थना मान लो आप सेवा में रत रहें, लेकिन निरंतर चतुराशी जी नाम जब मंत्र जब चलता हुआ, और जब समय मिले फौरन आसनों पे बैठ जाओ। 2 घंटे 3 घंटे विश्राम, बस आसनों पे बैठ करके ही अपना समय व्यतीत करो। जवान हो, ब्रह्मचारी हो, भगवत मार्ग के पथिक हो। ततो मृज वपुः। कभी शरीर में साबुन तेल सांसारिक वस्तुएं इनका प्रयोग मत करो। वैसे प्राय नहीं करते, मत प्रयोग करो। कह रहे कि अमृज वपुः, ये साबुन लगा लगा करके इसके चमड़ी को चिकनी करके क्या तुम्हें संसार को दिखाना है? किसके? साबुन घोर रजोगुणी वस्तु है, शरीर में नहीं कभी लगाना। अगर कभी जटा आदि की बात आती है धोने की, तो सात्विक वस्तुएं आती है, रीठा आदि ऐसी घोर के डाल लो, जल डाल लो, उचित साफ हो जाता है। जीवन में कभी नहीं। गंगा मैया की कृपा से वो अपने आप निर्मल, ऐसे कहीं भी तेल का कभी प्रयोग ना हो तो कभी जू नहीं पड़ सकते, ध्यान रखना। कभी जटा में कोई कीड़ा नहीं पड़ सकता यदि आपने तेल का प्रयोग नहीं। किस बात का तेल का प्रयोग करना है? क्यों? चमड़ी चिकनी करनी है? अब तो भाई सेटिंग फिटिंग सब पता नहीं चलता है कि क्या साधुता है, क्या वैरागी की पद्धति, क्या नियम, कुछ पता ही नहीं चलता है। धातु स्पर्श करना वैरागी को मना है तो 14 अंगूठियां पहने। बड़ा लगता है, बड़ा विचित्र लगता है। साधुता का बहुत सर्वनाश होता चला जा रहा है। संन्यास मार्ग और धातुओं की अंगूठी, साधु और वचन की निष्फलता, बिल्कुल झूठे शब्द बोले जा रहे साधु बेस रख के। तब तक क्या है?
परमार्थ का क्या स्वरूप समझा जाए? साधु के वचनों पर विश्वास होता है। आप आएंगे, जी कह दिया कि हां, तो 5 मिनट पहले उपस्थित वहां रहेंगे। अगर बाधा हमारे पहुंचने में पहुंच रही तो सूचना पहले पहुंच जाएगी, क्षमा कीजिएगा अमुक समस्या के कारण। साधु के वचन ही होते। अमार्जित शरीर, केवल जल से धुल लिया बस, गंदी होनी चाहिए चमड़ी, पागलों जैसी स्थिति शरीर की बना। कभी दोनों कपड़े नए नहीं होने चाहिए, एक पुराना जरूर होना चाहिए, नीचे का पुराना ऊपर का नया, ऊपर का पुराना तो नीचे का। एक साथ कभी नए वस्त्र मत धारण करो, जो एक मर्यादा है उससे चलो। ततो अमृज वपुः, बस केवल जल से पवित्रता के लिए धो लिया, मल मल करके शरीर धोने की जरूरत नहीं, जल डाल लिया पवित्रता के लिए। और कह रहे केशो जरत कंठया, बालों को कंघा मत फेरो, जटा रूप में परिवर्तित करो। श्रीपाद कह रहे आज्ञा करो। किसी किसी का स्वभाव होता है महीने 1.5 महीने 2 महीने में बना लेना, वो बराबर। 2 ही मार्ग हैं, एक जटा रखना, एक पूर्वाभ्यास। इस शरीर का रहा है 10-12 वर्ष में मुड़वा ले तो मुड़वा ले, 10-12 वर्ष तक कैसे पड़ेगा। किसी किसी का अभ्यास होता है, जैसे मुझे गुरुदेव भगवान प्रति 2 महीने में 2 ही पद्धतियां हैं। वस्त्र कंथया कौपीनेन च चीरखंड कृते, 2 लंगोटी 2 अचला, एक ऊपर का ओढ़ने का, जब तक ये फट न जाए। कोई दे रहा है तो स्पर्श किया जाता है, उसकी मर्यादा है, हमें नहीं चाहिए, ऐसे नहीं बोला जाता। कोई दे रहा है तो पहले उसे लिया, माथे से लगा लिया, फिर वापस कर दिया। बहुत अच्छा। जो सुलझा हुआ, अभी कर्नाटक से सन्यासी जी आए थे, उनको वस्त्र दिया, लिया, माथे पे लगाया, और बहुत जो शास्त्र सम्मत साधु संघ के एक एक उनके आचरण प्रमाणित होते हैं। ऐसा नहीं कहा मुझे नहीं चाहिए, लिया उन्होंने, माथे पे लगाया, सूंघा भी, इनको दे। नहीं चाहिए हमें, हमारे पास है, बस साधु हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। शरीर कैसा, बोले एक एक नस के, एक बार चढ़ जाओ प्यारे, एक बार चढ़ जाओ। इस अध्यात्म की ऊंचाई पर पहुंचने के लिए एक बार अविद्या को छीड़ करो। ये शरीर अविद्या है, अविद्या, घोर अविद्या। इससे प्रीति मत करो। यावत स्वस्मिदम कलेवरम यावत च दूरे। जरा कैसे सच्चाई से, यार हमारी इच्छा है एक बार, हमें सभा में इसीलिए आज बात रखी, हमारी इच्छा है एक बार प्राणों की परवाह छोड़कर एक बार ऐसे साधन में लगो जिससे प्रियालाल की प्राप्ति हो, जिससे प्रियालाल की दिव्यता हो, और उस दिव्यता से हम जगत मंगल कर सके। एक दिन बलराम ब्रजवासी ने कहा, बाबा तुम हो तो चल रहा है, सत्संग सुनने को मिल रहा है, तो आप चले गए तो फिर क्या होगा? उनका ये बगीचा है हमारी श्री जी का लगा हुआ है, इसमें कोई ना कोई तो तैयार करेंगे ही श्री। वही बात तैयारी की, हृदय में की, बिना तप के, बिना साधना के सब नौटंकी नाटक होता है। प्रवचन करना, ये 4 को रिझाना, हाँ बहुत नौटंकी नाटक। क्या समझते हुए देने वाले जो आते हैं ना, संसार के भोगों को देते हैं, ये पैर पुजवाते हैं, ये चाकरी करवाते हैं, साधुन से करवावे सेवा, नरक जाते हैं। बहुत गंदा संसार का सब। उठो और अपनी दिव्यता को पहचानो और ऐसी शक्तियों को संचय करो कि ऐसे कभी न करना पड़े। हम चाहते हैं कि अध्यात्म की ऊंचाई पर हम चढ़ावें। हमारी बात मान लेना, अगर ब्रह्मा की भी ताकत नहीं कि तुम्हें गिरा दें, हम आपको बहुत बड़े बल से संयुक्त होकर कह रहे हैं, पर हमारी आज्ञा पर चलने के लिए बस गुरुदेव भगवान कह रहे थे कि बस मान लो, जान जाओगे, सुनना मत किसी की, मान लो मेरी बात। अक्षरशः गुरु के वचन परम सत्य। तुम किसी की सुनना मत, अर्थ मत पढ़ना, जान जाओगे अपने आप। मान लो मेरी बात, लगे रहो नाम बाणी में, लगे रहो नाम बाणी में, सब जान जाओगे। वो एक एक अक्षर महाराज का बिल्कुल साक्षात्कार होते हैं जीवन में, एक एक अक्षर। कौपीनवंता खलु भाग्यवंता, बहुत बड़ा भाग्यशाली होता है जो कौपीनवंता। लंगोटी धारण करने का मतलब समझते हो? लंगोटी लगा लिया तो काछ वाछ मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेरी रे। ये फिर हम आ गए उसी लाइन पर, बार बार कहें, ये जिनके पास मोबाइल हो टच वाला, इस दुश्मन को छोड़ो। सत्संग के बहाने कुसंग नहीं, सत्संग सुनने के लिए और यंत्र रखो। अभी हमको किसी ने दिखाया था कि 700 घंटे सत्संग सुन सकते हो इतनी बड़ी चिप में, वो लगाओ, वो सत्संग सुनो, मत रखो ये टच वाला मोबाइल। कि यही अवस्था है दिव्यता की तरफ चढ़ने की। अरे कोई समझाने वाला नहीं था, तब हम आग में पैर रखकर चल रहे थे। आगे बढ़ो,
चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, जब तक तप में जीवन, पवित्र जीवन, निष्काम जीवन नहीं, तब तक अध्यात्म की ऊंचाई नहीं मिलेगी। कल्याण बहुत छोटी बात है। कल्याण तो पुत्र के बहाने नारायण बोल दिया तो कल्याण हो गया। कल्याण करने हम नहीं आए, हम बाबा जी लोग हैं, जगत का मंगल करने आए हैं। अपना मंगल तो हो गया जिस दिन घर से निकले थे प्रभु के लिए, उसी दिन हो गया। एक बार कोई भगवान की शरण में हो जाए तो आजीवन निर्वाह करते हैं। हमारा उद्देश्य जगत मंगल, सतरति सतरति सालोकांतार्यति। कैसे प्रियालाल का प्रेमी जन होता है, बोले सुक्षीणा धमनी ततो अमृज वपुः केशो जरत कंथया। एक एक नस नाड़ी दिखाई दे रही है। ततो अमृज वपुः, कभी शरीर साफ नहीं करते, बस स्नान कर लिया, मल लगा हुआ है, रज लगी हुई। केशो जरत, जटाएं बन गई हैं। बहुत बड़ी स्थिति के लिए तुम लोगों को श्री जी ने निकाला है घर से। अब चूकना नहीं। अब ये प्रमाद स्थिति मुझसे सही नहीं जाएगी, आपकी प्रमाद स्थिति नहीं सही जाएगी। उठो। केशो जरत कंथया, हर साल नए कम्बल, हर साल नए वस्त्र, हर साल नई वस्तु। अरे कभी तो रोको कि मुझे नहीं चाहिए, तो मुझे शीतलता लगे, नहीं चाहिए। कंबल से सर्दी थोड़ी रुकते हैं जवान साधु। ब्रह्मचर्य, तपस्या, आसन, इनसे सही जाती। कभी जिंदगी में स्वेटर, गरम साल, बनियान, ये सब कभी जिंदगी में नहीं। ये तो अब शरीर अस्वस्थ है भगवान